आठ पैर अरा दिए ज्योतिर्लिंग शिवरूप, नैनन बीच बसाइए शिव का रूप अनूप। नमस्कार। सृष्टि के मंगल के लिए भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ सबसे श्रेष्ठ और फलदायी हैं। पृथ्वी के शिवलोक केदारनाथ में जो शंकर भगवान के दर्शन करता है वो हमेशा हमेशा के लिए शिव के हृदय में बस जाता है, उनका रूप हो जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। सृष्टि के 3 लोक और काल चक्र के 4 युग जिसकी प्रार्थना में निरंतर लीन है, उस महायोगी का नाम है शिव। भोलेनाथ का वास हिमालय की देवभूमि पर है। ये वो पावन धाम है जहाँ युगों युगों से लोग कर्म फल से मुक्त होने और मोक्ष पाने के लिए आते हैं। सतयुग में नर और नारायण को यहाँ मोक्ष मिला था। त्रेता में श्री राम भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए यहीं आए थे और कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध में गोत्र हत्या के महापाप से उद्धार के लिए श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव भी इसी देवभूमि की शरण में आए थे। पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ शांति की खोज में हिमालय पहुंचे। वो उस पाप से मुक्त होना चाहते थे जो उन्हें गोत्र हत्या से लगा था। भगवान कृष्ण के आदेश पर वो भगवान शंकर से पाप मुक्ति का वरदान मांगने काशी पहुंचे। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है। त्रिलोक के स्वामी शिव जी का वास काशी में था। ये स्थान उन्होंने स्वयं अपने लिए चुना था, इसीलिए काशी के कण कण से उन्हें अपार स्नेह था। सारी सृष्टि पर दया दृष्टि रखने वाले भगवान शंकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में हुए नरसंहार से बहुत दुखी थे। पांडव जब गोत्र हत्या से पाप मुक्त होने के लिए उनका आशीर्वाद लेने काशी पहुंचे तो भोलेनाथ अपनी प्रिय नगरी काशी को छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। हिमालय पर भगवान शंकर गुप्त रूप से वास करने लगे। काशी से प्रस्थान के बाद जहां शिव ने गुप्त होकर वास किया, उस धरती को गुप्त काशी कहा गया। त्रिलोचना यहाँ शिव अपनी शक्ति माँ पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान हैं। काशी की तरह गुप्त काशी में भी गंगा और जमुना की गुप्त धाराएं शिव के चरण धोती हैं। शिव दर्शन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए पांडव उनकी खोज में काशी से गुप्त काशी आ पहुंचे। भगवान शंकर जानते थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने धर्म रक्षा के लिए लड़ा था और पांडवों से मिलने पर उन्हें क्षमादान देना ही होगा। शिव गुप्त काशी से भी प्रस्थान कर गए और मंदाकिनी के तट पर केदार क्षेत्र में आ गए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कुरुक्षेत्र नरसंहार से दुखी शिव पांडवों को दर्शन न देने के लिए काशी से गुप्त काशी और गुप्त काशी से केदार क्षेत्र आ गए। यहाँ आकर उन्होंने भैंसे का रूप ले लिया। जब पांडवों ने उन्हें उस रूप में भी पहचान लिया तो भैंसे के रूप में शिवजी धरती में समाने लगे, लेकिन दर्शन के लिए समर्पित भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें धरती में प्रवेश नहीं करने दिया। अंत में पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की।
शंकर भगवान की आकाशवाणी चारों दिशाओं में गूंज उठी। तुम मेरा संपूर्ण दर्शन नहीं कर सकते। जो केदारनाथ में मेरा पिंड प्रकट हुआ है वही ज्योतिर्लिंग है। तुम उसकी आराधना करो। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शिव का दर्शन अगर स्वप्न में भी हो जाए तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। धन्य है केदारनाथ, जहाँ साक्षात भगवान शंकर को आंखों से देखा जा सकता है, मन से महसूस किया जा सकता है और हाथों से छूकर प्रणाम किया जा सकता है। शिव स्वरूप भैंसे का पिंड यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। इसलिए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन साक्षात भगवान शिव के शरीर का दर्शन है। सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आकाश जिसका वस्त्र है, चंद्रमा जिसका आभूषण है और जिसकी जटाओं में गंगा मैया का वास है, उस महाशक्ति महादेव का स्मरण भी आत्मा को निर्मल कर देता है। श्री केदारनाथ का दर्शन उस अभिलाषा के पूर्ण होने जैसा है जो कई जन्मों से मन की गहराइयों में पल रही थी। आत्मा की ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष श्री केदारनाथ के दर्शन से ही संभव है। केदारनाथ के साथ शिव के अंग जिन अन्य स्थानों पर प्रकट हुए वे पंच केदार कहलाए। जहाँ जहाँ ये अंग प्रकट हुए वहाँ पांडवों ने पूजा की और पाप मुक्त हुए। तुंगनाथ मंदिर संसार का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना मंदिर है। ये ऊंचाइयाँ सिर्फ पर्वतों की ही नहीं है, ये आस्था की वो ऊंचाइयाँ हैं जहाँ पहुँचकर हम साक्षात भगवान शिव तक पहुँच जाते हैं। मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं हिमालय की इसी तपोभूमि पर भगवान शंकर के दर्शन से जगत गुरु आदि शंकराचार्य को मोक्ष प्राप्त हुआ था। मोक्ष और मुक्ति की दर्शन यात्रा अधूरी न रह जाए, इसलिए शीत ऋतु में केदार प्रतिमाओं को उखीमठ लाया जाता है। शिव भक्त यहीं केदारेश्वर के विभिन्न रूपों का दर्शन करते हैं। केदारनाथ के भक्तों के लिए शीत ऋतु में उखीमठ ही वो पावन धाम है जहां वो अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पंच केदार का दर्शन ना हो सके तो उखीमठ में चल प्रतिमाओं के दर्शन मात्र से ही पंच केदार दर्शन का पुण्य मिल जाता है। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंग। शिवलिंग सिर्फ देव प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात शिव का शरीर है। कहते हैं सृष्टि का कल्याण करने के लिए और मनुष्यों को दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान शिव ने लिंग रूप धारण किया था। कामदहन करुणाकरलिंगम। उखीमठ में भगवान केदारनाथ की चल प्रतिमा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाता है। कहते हैं 6 महीने के लिए भगवान केदारनाथ का वास यही उखीमठ में होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्। उखीमठ पंच केदार का पूजा स्थल है।
यहाँ 12 महीने पांचों केदार की पूजा होती है। कुछ क्षणों के लिए माया और मोह के संसार से हटकर भगवान शंकर का ध्यान और उनकी पूजा करना मन को अपार सुख और शांति देता है। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव ओम शील परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। परात्पर पूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वरा। केदारनाथ आकर जिस अलौकिक आनंद का अनुभव होता है, उस आनंद का एक क्षण कई जन्मों से महान है। इस एक क्षण को जीने के लिए न जाने कितने शिव भक्त इन पर्वतों की यात्रा करते हैं, और ये क्षण जी लिया तो मानो कुछ और पाने की अभिलाषा भी समाप्त हो जाती है। शिव की खोज में हिमालय आए भक्तों का परम सौभाग्य है कि शिव के साथ यहाँ उनके परिवार के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते एक बार माता पार्वती यही गौरी कुंड में स्नान करने आई। उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और कहा, मैं कुंड में स्नान करने जा रही हूँ, तुम किसी को भीतर प्रवेश मत करने देना। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु। माता के आदेश को सर आंखों से लगाए श्री गणेश द्वार पर एक प्रहरी की तरह खड़े होकर माँ के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी शंकर भगवान वहां आ पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। शंकर भगवान को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी का सर काट दिया। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले तदेवलं व्यलंबितां भुजंग तुंगमालिकां रमट्रम। शिव पुराण के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान शंकर ने श्री गणेश का सर काटा था। सरकटा गणेश का ये मंदिर शिव पार्वती और श्री गणेश के भक्तों के लिए बहुत पूजनीय है। माता पार्वती अपने पुत्र का शव देखकर विलाप करने लगी। तब शंकर भगवान को सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्होंने गणेश जी की धड़ में एक हाथी का सर जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। भोलेनाथ ने गणेश जी को गणाधीश होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाएगी, यहाँ तक कि खुद शंकर भगवान से पहले उनको पूजा जाएगा और उन्हीं के आशीर्वाद से सभी शुभ कार्य आरंभ होंगे।